हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियोस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार या संतुलित भोजन। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रफेज के बारे में पढ़ लिया था। मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होते हैं हम सब पढ़ चुके हैं। तो बैलेंस डाइट हमारा आज का टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आवर डाइट मस्ट कंटेन्स adequate amount of different nutrients for our body to function properly। हमारी जो बॉडी होती है उसमें न्यूट्रिएंट की एक बैलेंस अमाउंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी जो डाइट होती है उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वो अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ये नहीं कि एक न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में तो दूसरा अब्सेंट है। ठीक है, लाइक द प्रोटीन आप दिन में 80 ग्राम कंज्यूम कर रहे हो और आप फैट मान लो 1 ग्राम ही कंज्यूम नहीं कर रहे, या आपके फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट और प्रोटीन मिनरल्स है ही नहीं। तो ऐसे जो डाइट होती है जिसमें आपके वन और मोर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, ऐसी डाइट को हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, उस डाइट के अंदर मौजूद हो। बैलेंस अमाउंट में, एड्यूक्ट अमाउंट के अंदर उस डाइट में अगर न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। द डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एड्यूक्ट या बैलेंस क्वांटिटी या सफिशिएंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट, ऐसा आहार जिसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट हो, फूड के जितने भी कंपोनेंट हो वो प्रेजेंट हो, कितनी अमाउंट में, एक बैलेंस अमाउंट में, एक बैलेंस क्वांटिटी में, दैट फूड या दैट डाइट इज़ नॉन एज ए बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, जो इनके लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, जिन न्यूट्रिएंट की बॉडी को आवश्यकता होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट एक एड्यूक्ट क्वांटिटी में बॉडी उस डाइट में अगर प्रेजेंट होंगे तो दैट डाइट इज़ नॉन एज द बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से, संतुलित आहार के नाम से जानेंगे। सो बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप। तो एक बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हो तो उसमें कौन कौन सा फूड या कौन कौन से खाना होना चाहिए। तो उसमें मिल्क ग्रुप की बात करें तो आप मिल्क ग्रुप में से चाहो तो कर्ड ले लो, घी ले लो, आइसक्रीम ले लो, मिल्क ले लो। ठीक है, आप प्रोटीन की बात करें, मतलब फैट के लिए आप ये ले सकते हो। प्रोटीन के लिए आप बात करें तो मीट, बीन्स, नट्स, पीज, एग्स, पल्सेस ये ले सकते हो। और अगर हम बात करें सीरियल्स की तो आप राइस, ब्रेड, चपाती एटसेट्रा ये ले सकते हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ये सब यूज कर सकते हो। और फॉर रफेज, इसके लिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। तो अगर आप अपने पूरे दिन में अगर ये सब चीज़ें टेक कर रहे हो तो इट्स मीन आप बैलेंस डाइट ले रहे हो। जरूरी नहीं कि आप एक वक्त में ही ये सब खाएं, पूरे दिन में भी अगर आप मिल्क ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और रफेज ले रहे हो, तो वो आपकी बैलेंस डाइट ही होगी। ये नहीं कि आप एक वक्त का जो आप फूड ले रहे हो, चाहे वो आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तो उसी में सब कुछ हो। अगर आप पूरे दिन में भी अगर ये सब आप टेक कर रहे हो तो वो आपकी डाइट जो होगी वो बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, और वही डाइट ज़्यादा अच्छी रहती है बॉडी के लिए, ताकि बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की इम्पॉर्टेंस क्या है तो मैं अभी क्लियर कर ही चुका हूँ कि ताकि बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे, फंक्शन करे, इसके लिए हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए। ए बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर ऑर्गन्स एंड टिश्यू नीड द प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली सॉरी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, a balanced diet is important because organs and tissue need proper nutrition work effectively। ताकि आपकी जो बॉडी के जो ऑर्गन है, आपको बैलेंस डाइट इसलिए करना चाहिए ताकि आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं या टिश्यू है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और वो प्रॉपरली क्या कर सके, फंक्शन कर सके। विदाउट गुड न्यूट्रिशन योर बॉडी इज़ मोर prone to disease, infection, फैटीज़ एंड द पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी और डिजीज़ उनको आपकी बॉडी को जल्दी कैच करेगी, जल्दी उनको
क्या करेंगे, मतलब आप जल्दी बीमार हो जाओगे, जल्दी इन्फेक्शन होगा, फैटीज़ यानी कि भूख नहीं लगेगी, वज़न कम होगा, एंड पुअर परफॉर्मेंस, और साथ में आपका जो शरीर होगा वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। इफ़ वी डू नॉट टेक ए बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट में लीड टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन द बॉडी। और अगर हम क्या ना करें, बैलेंस डाइट ना करें, तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट, और किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक रहे, मान लो मेरी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक रह रही है, या फैट की रह रही है, या कार्बोहाइड्रेट की, तो उससे कोई ना कोई बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट आ जाएगी, या बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन एंड ग्रोथ कर सके। अब डिजीज़, बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होने वाली डिजीज़, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का मतलब हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी, मिनरल भी, रफेज भी, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट अगर ना हो तो उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, फैट ना हो तो उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, प्रोटीन ना हो तो उससे डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, तो ये हम पढ़ेंगे। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कमी से होने वाली बीमारियाँ। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन ए डाइट कॉज द डिजीज़ नॉन एज द डेफिशिएंसी डिजीज़। जो आप फूड ले रहे हो उसमें एक या एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट एब्सेंट है, मान लो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनमें से कोई अगर एक एब्सेंट है और बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता जा रहा है, तो आपको जो उससे क्या हो जाएगी, एक डिजीज़ हो जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी, जिसको हम जानते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम से, यानी कि ऐसी बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। दिस डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ये जो डिजीज़ होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, इन्फेक्शन वाली डिजीज़ नहीं होती है, ये एक पर्सन में ही रहती है, जिसमें कि बैलेंस डाइट जो पर्सन प्रॉपरली नहीं लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो। सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड। आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम जो होता है वो होता है एनर्जी देना, और हमें मोस्टली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ए डाइट रिजल्ट इन लेक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की फूड में कमी हो जाएगी या डाइट में कमी हो जाएगी तो आपको अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाएगी और आपको अच्छे से पावर या स्टेमिना नहीं मिल पाएगी, जिससे आप काफ़ी टायर्ड और थके हुए महसूस करोगे, काफ़ी कमज़ोर फील करोगे। साथ में अगर आप ओवर ईटिंग करते हो, कार्बोहाइड्रेट में भी रिजल्ट इन द ओबेसिटी एंड द मेल फंक्शनिंग ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम। और अगर आप ज़्यादा ओवर हीटिंग करते हो कार्बोहाइड्रेट की तो आप मोटे हो जाओगे या मोटापा नाम की बीमारी हो जाएगी, एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम, और आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम होगा वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ फैट, फैट की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। फैट हमारी बॉडी को फैट कम मात्रा में चाहिए होता है, ज़्यादा मात्रा में फैट भी ख़राब करता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेज द रफ स्किन, थिन बॉडी एंड वीक आई साइट। अगर फैट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो होगी वो काफ़ी थिन हो रहेगी, स्किन रफ रहेगी, आंखें जो होगी वो वीक हो जाएगी। और अगर आप एक्सेसिव टेक करते हो फैट का तो फैट मेक द लीवर इनएक्टिव एंड मेक यू ऑबियस। तो अगर आप ज़्यादा फैट लेते हो तो लीवर जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम एक्टिव हो जाएगा वो, या काम करना कम कर देगा। साथ में मोटापा भी हो जाएगा, ऑबियस भी हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोविंग चिल्ड्रन नीड द मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जो बच्चा विकसित हो रहा है या बड़ा हो रहा है उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू द एक अडल्ट, या अगर हम बात करें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। लेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट कॉजेज द इम्प्रॉपर ग्रोथ, शॉर्ट हाइट एंड द पुअर मसल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। लेक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी अगर डाइट में हो जाए तो इससे क्या होगा, इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है, हाइट शॉर्ट रह जाएगी, मसल जो होगी वो कमज़ोर रह जाएगी और बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है क्वाशरकॉट डिजीज़। क्वाशरकॉट डिजीज़, और एक और होती है मैरिस्मस, ठीक है, ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगी अच्छे से। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एक स्पेसिफिक टाइप की जो डिजीज़ होती है उसका नाम दे रखा है आपके क्वाशरकॉट डिजीज़। अब मेल न्यूट्रिशन दिया हुआ है जिसको हम हिंदी में जानते हैं कुपोषण के नाम से। क्या होता है मेल न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन, अगर डाइट में
लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्सेंट है तो देन दैट सिचुएशन इज़ नोन एज द मैल न्यूट्रिशन, या उस चीज़ को हम मैल न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट शुड रफली बी 1:4। तो जो रेशियो होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, वो लगभग या अप्रॉक्सीमेटली 1:1:4 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये ना हो तो क्या हो, पीपल हु डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट टू ईट सफ़र फ्रॉम द मैल न्यूट्रिशन। अब ऐसे पर्सन जो कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं या न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, उनकी डाइट में न्यूट्रिएंट एब्सेंट होते हैं, तो वो फिर किससे सफ़र करते हैं, वो करते हैं मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण से। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज़ नॉन एज द प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की एंड फैट की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन या PEM के नाम से जाना जाता है। इट्स लीड टू द मैरिस्मस। ये जो अगर हालात बने रहे तो इससे आगे जाकर एक डिजीज़ हो जाती है, इसको मैरिस्मस कहते हैं। मैरिस्मस आपको प्रोटीन में पढ़ने को मिलेगा, इसमें बाद में दे रखा है मैरिस्मस। मैरिस्मस और क्वाशियोर दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। मैरिस्मस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है मैरिस्मस और क्वाशियोर में। बाद में दिया हुआ है मैरिस्मस आपके। तो मैरिस्मस एंड क्वाशियोर बोथ डिजीज़ आर रिलेटेड फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बट इन मैरिस्मस विद द प्रोटीन आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की भी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, तो विटामिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी बहुत कम अमाउंट ही हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती है, लेकिन अगर वो इतनी सी भी अमाउंट ना मिले तो बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती और दे लीड टू द मैनी काइंड ऑफ डिजीज़। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आल्सो कॉज द डेफिशिएंसी डिजीज़। विटामिन की डेफिशिएंसी से भी कई सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। द फॉलोइंग टेबल लिस्टेड सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। इस जो टेबल के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली कुछ डिजीज़ दी गई है, उनके सोर्सेज दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो इस टेबल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक यू।